नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से वर्गमूल घनमूल का जो चैप्टर चल रहा था तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, वर्गमूल घनमूल में क्या है, 10 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, टाइप 5 तक तो हमने करा दिया है और टाइप 6 है आज हमारा, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। ओके, देखिए ये जो टाइप होता है ना फ्रेंड्स, यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन को आप पकड़ नहीं पाएंगे एग्जाम हॉल में। ओके, तो गुणा भाग पर आधारित प्रश्न 8 से 10 क्वेश्चन है, जितने टाइप के होते हैं वो टाइप सारे करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए। और फ्रेंड, यदि आपकी कोई क्वेरी है कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली यदि वो चैप्टर आपको नहीं आता है तो क्या है कि उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो वर्गमूल घनमूल है ना, इसमें हम 111 क्वेश्चन को लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 62 तक तो हमने करा दिया था, आज हम कवर करेंगे 63 से लेके 72 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 21,600 में आप हम इसमें क्या गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये हमको पता करना पड़ेगा। कैसे? आपको देखिए इसका फैक्टर करना होगा। कीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका, 2 से काटिए तो 2 दहा में 20 बचा, 1 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सते 14। 3 से काटिए, फिर 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9। चलिए फिर देखते हैं। अभी भी देखिए 3 से कट सकता है, 3 त्रिका 3 इकाई 3 और ये 0। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 50। फिर 2 से कटेगा 25, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया आपका। अभी 5 से 5 पचे 25, 5 इकाई 5। ओके, तो अब देखिए, चलिए अब देखिए समझते हैं। इसका फैक्टर किए तो इतना आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए जब पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, सबको देखिए किसका किसका पेयर बन जा रहा है। ओके, अब देखिए किसका पेयर नहीं बन रहा है। एक तो देखिए 2 का नहीं बन रहा है, एक तो 3 का नहीं बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग देखिए बनाने के लिए ना, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देते भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देते ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब क्या कीजिएगा, तो देखिए क्या क्या हमको इसमें गुणा करना पड़ रहा है, 1 2 और 3, तो इसका आप गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6। तो यही क्या है कि उस 21,600 में आपको यही 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका था। तो 6 देखिए किस ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम कंडीशन ये भी है उसी तरीके। चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 9 18 और ये 0 है, 0 लिख लीजिए, 2 चौका 8। अभी भी देखिए 2 से जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा, ये 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 छक्का 12। ओके, अब देखिए अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अभी भी देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। ओके, अब देखिए इसको 11 से आप काट दीजिए, 11 11 है 121 और ये हो जाएगा आपका 11 इकाई 11। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यही कहा था ना कि 5808 में
हम किस छोटी से छोटी संख्या का हम गुणा करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाते। ये पता करने के लिए आप सबसे पहले देखिए, ये जो 5808 था, इसका फैक्टर सबसे पहले देखिए कितना है। चलिए अब देखते हैं, पूर्ण वर्ग की बात किया तो सबसे पहले 2 का पेयर बनाइए। किसका पेयर नहीं बनना है? 3 का। मतलब कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको देखिए 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा अब देखिए 5808 में कितना हमको गुणा करना होगा? 3 से गुणा करना होगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो हम लोग प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा ना, कर लेते हैं। तो देखिए होगा आपका, सबसे पहले 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 चौका 8, 2 9 18 और ये 0 हो गया। फिर आप देखिए किससे कटेगा, अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4 बचा, 2 चौका 8, 2 बचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा जी, 5 से देख लीजिए। तो 5 चौका 20 बचा 5, 4 तो 45 हो गया, 5 9 45। अब इस 7 से जाएगा ना, 7 7 49 और 7 इकाई 7। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इतना चीज़ें आप जान गए। अब क्या करना है, इसका पेयर बना दीजिए ना। चलिए देखते हैं। देखिए 980 का हम लोग फैक्टर किए तो ये हमारा मिला है। सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग की बात कर रहा था, हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे। यदि यहीं पे जानते हैं घन की बात करता है ना तो आपको 3 का पेयर बनाना होता है, लेकिन चूंकि पूर्ण वर्ग की बात कर रहा था, आप 2 का पेयर बनाइएगा। और देखिए ये 5 है, तो हो क्या रहा है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए 5 का पूरा वर्ग 25 होता है, 6 का पूरा वर्ग 36 होता है। तो ये चीज़ है, मतलब कि ये पूरा वर्ग होना चाहिए। अब मान लीजिए 5 है, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो 980 में 980 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितना गुणा करना होगा? 5 का गुणा करना होगा, ठीक है ना। और ये किस ऑप्शन में है? ये आपका बी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, आप इसका कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली यदि आप 65 किए होंगे तो 66 को आप बहुत ईजिली तरीके से बता पाएंगे। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ चेंज हुआ है, पहले पूर्ण वर्ग की बात कर रहा था, अब घन की बात किया है। तो कुछ नहीं, फैक्टर करके आप 3 का पेयर बनाइएगा। ओके, चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए कितना होगा, 3 से आप इसको भाग दीजिए तो 3 चौका 12 बचा 1, 3 चौका 12। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 1323 में हम क्या, मतलब यहाँ पे गुणा करना कि पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ फैक्टर करना होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गलती हो गई थी, यहाँ हमने 5 लिख दिया था, 3 है, 1323 है ना। तो यहाँ कितना बचा? 3 इकाई 3। अब फिर से देखिए ये कितने से डिवाइड होगा? 3 से। तो 3 इकाई 3 बचा 1, 3 चौका 12 बचा 2, 3 सते 21। ओके, अब देखिए 7 से कीजिए, 7 दूना 14, 7 इकाई 7। फिर 7 से कीजिए, 7 त्रिका 21 और फिर 3 से 3 इकाई 3। अब देखिए 1323 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है? 3 3 7 7 इंटू 3। ओके,
पेयर किसका किसका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पेयर जो बनाना है वो 3 का बनाना है। तो देखिए 3 का पेयर बनाना, वो भी 3 के साथ। घन का मतलब क्या होता है, 3 का पेयर बनता है, तो 2 और 1 3। लेकिन 7 देखिए ऐसा है जो इसका घन मतलब घन करने के लिए इसमें हमको 7 से गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम यहाँ पे 7 से गुणा कर देते हैं भी पूर्ण घन हो जाएगा। ओके, तो क्या अलग से हमको इसमें गुणा करना पड़ रहा है, 7। तो इतना ही हमको क्या है 23 और 7 में गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये पूर्ण घन हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है। इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो भी आ रहा है ना, घुमाऊ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन वही है लेकिन उसके आगे आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले फैक्टर कीजिए तभी कोई काम बनेगा। चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए 2 से फैक्टर कीजिए, 2 9 18, फिर 2 से यहाँ कीजिए, 2 चौका 8, 2 पचे 10, अब फिर 3 से कीजिए, 15 तिया 45, फिर आप यहाँ पे आप किससे करेंगे, 5 से, 5 तिया 15, अब फिर आप कीजिए 5 से, 5 छक्का 30, और अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, 2 से जाएगा ये, 2 तिया 6, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा इसको। कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1800 में हम क्या गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। ओके, तो देखिए 1800 का सबसे पहले देखिए फैक्टर क्या क्या हो रहा है, तब कुछ आप कर पाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं। देखिए 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। देखिए 2 और 1 3, और उसके 3 कितनी बार है, 1 और ये 2। 5 कितनी बार है, 2 बार है। ओके, देखिए पूर्ण घन की बात किया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे। किसका किसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो इसमें देखिए 3 से हमको गुणा करना होगा और इसमें 5 से गुणा करना होगा, तब जाके ये क्या है पूर्ण घन बनेंगे। ओके, तो देखिए कौन कौन सा किसमें गुणा, कौन कौन सा अलग से डिजिट्स लग रहा है गुणा करने के लिए, एक 3 और एक 5। तो इसका आप क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 बचे 15। अब क्वेश्चन जानते हैं क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा ना कि फिर से एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया। 15 से गुणा इसमें करना पड़ेगा पूर्ण घन बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ और उसमें जोड़ दिया है, कहा कि आप ये बताइए अंकों का योग क्या होगा। ये जो आया है इसका योग आप कर दीजिए, 1 + 5, ये क्या होगा 6। अब जाके फाइनल हमको पता चला है कि इसमें पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका, देखिए 6C ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या है। चलिए देखते हैं इस 1440 में हमको क्या गुणा करना पड़ेगा कि ये पूर्ण घन बन जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 से 14, 2 दूना 4 और ये हो गया 0, 2 6, 2 छक्का 12 और ये 0, 2 18, 2 9 18 और ये 0, 3 3 9 और ये 0, और इसमें बढ़ाते हैं 3 10 में 30 और 2 5 10, 5 इकाई 5। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए फैक्टर हो गया। आप सबसे पहले क्या कीजिए ना,
क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन यही कहा था कि उस न्यूनतम संख्या जिसे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। घन की बात की सबसे पहले 3-3 का पेयर बनाइए, इसका बन गया। उसके बाद अब देखिए किसी का पेयर नहीं बन रहा है घन में, तो कितने कितने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए इसको घन बनाने के लिए यहाँ 2 की ज़रूरत है, इसको भी घन बनाने के लिए यहाँ 3 की ज़रूरत है, और इस 5 को घन बनाने के लिए यहाँ देखिए 2 बार 5 रहेगा, तब जाके ये घन बनेगा। ओके, अब इसको गुणा कीजिए। यही सब हम जो अंक मिला है इसी इन सब का हम गुणा करेंगे, पूर्ण घन हो जाएगा ना ये। तो देखिए 5 बजे 25 और 2 तिया 6, 150। ओके, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कहा था कि उस न्यूनतम संख्या जिसे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या है। तो अंकों का योग कीजिए, 5 और 1 6। अब देखिए आप 6 का गुणा जब इसमें करेंगे ना तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में बी है, 6 है, बी ऑप्शन में है। इसको आप 6 से क्या बी से बी को सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए, 2 18 2 9, अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब ये 3 से काटिए, 3 सते 21 और 3 पचे 15। थोड़ा इसको अब बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से देखिए 5 पचे 25, 5 इकाई 5। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ देखिए घन किसका किसका हो रहा है, जिसका जिसका हो रहा है आप पेयर बना दीजिए, और जिसका नहीं हो रहा है आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें पूर्ण घन मत बनाइए, आप इसमें एक काम कर सकते हैं। देखिए किसका किसका कौन कौन सी संख्या इसमें बचा है। 2, 3 त्रिका 9, 5 पचे 25, इन सब का आप गुणा कर दीजिए। 25 दूना कितना होगा 50, और 9 0 0, 9 पचे 45। तो देखिए क्वेश्चन यही कहा था ना कि उस न्यूनतम संख्या जिसे 1440 को, सॉरी ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना जी, 70 क्वेश्चन, सॉरी, कह रहा था कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से हम विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसमें 3600 में जब आप 450 का भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी भागफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए यदि आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं, कि आप चेक कर सकते हैं। 445 आप भाग दीजिए, देखिए पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो देखिए ये 8 से आप विभाजित कीजिए, 8 0 0, 8 पर 40 को 0 बचा 4, 8 चौका 32 और 4 36, तो पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है ना। तो यही कह रहा था 3600 में हम कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग करें इसमें तो पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो 450 से कौन से ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसको हमको, देखिए पूर्ण वर्ग की बात किया ना, तो सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए, अभी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जब आप फैक्टर कर लेंगे इसका ना, तो आपको फैक्टर देखिए कितने टाइम्स मिलेगा, 4 टाइम्स, और उसके बाद 3 2 टाइम्स है, और उसके बाद 7 1 टाइम्स।
फैक्टर तो करने फ्रेंड्स आएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि फैक्टर नहीं करने आ रहा है तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कर पाएंगे। नहीं करने आता तो सीख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पेयर बनाइए, तो देखिए 7 का पेयर नहीं बन रहा है। वो क्वेश्चन यही कहता है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए देखते हैं, यही पूछ रहा है कि 1008 में हम क्या भाग कर लें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए फैक्टर हम लोग कर चुके हैं, केवल 7 का देखिए यहाँ पे ये इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 7 से क्या है गुणा करना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए सीधी सी बात है, 1008 में हमको किसका भाग करना होगा, 7 का। और 7 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि कम से कम कौन सी संख्या से 165375 को गुणा किया जा सके ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। चलिए देखते हैं, चलिए फैक्टर करते हैं तभी कुछ पता चलेगा। ओके, चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 पचे 15 बचा 1, 3 पचे 15 और 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 बचा 1, 3 पचे 15। अब देखिए अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इकाई 3 बचा 2, 25 हो जाएगा, तो 3 बटे 24, एक बचेगा इसमें आ जाएगा 11 हो जाएगा, 3 3 का 9 बचा 1 बचा 2, 3 7 21 और 3 पचे 15। अभी भी देखिए 3 से कट जाएगा ये, अभी भी 3 से कट जाएगा ये, 3 6 18, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ओके, अब चलिए देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 इकाई 5 बचा 1, 11 हो गया, 5 दूना 10 बचा 1, 5 दूना 10, अब यहाँ पे 2 बचेगा तो 5 बचे 25। ओके, अब देखिए 5 से, 5 दूना 10 बचा 2, 5 चौका 20 बचा 2, तो 5 बचे 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 चौका 20 बचा 2, 5 बचे 25। अभी 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 9 45, 3 से देखिए 3 3 का 9 और 3 इकाई 3। फ्रेंड्स ये एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए 5 चौका 20, यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे 5 चौका 20 और बचा कितना 4 बच रहा, तो 5 9 45 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये 49 है ना। तो अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 7 49, फिर ये 7 इकाई 7। ओके, अब देख लेते हैं 16 53 75 का फैक्टर क्या क्या आया है। देखिए 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, ये भी आपका 3 टाइम्स है, और 7 2 टाइम्स है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए किसका किसका घन हो जा रहा है, इसका हो जा रहा है, इसका हो जा रहा है, इसी का नहीं हो रहा है। तो हमको क्या 7 यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही कहा था, कम से कम कौन सी संख्या से 16 53 75 को गुणा किया जाए ताकि ये सही घन बन जाए। तो देखिए ये 16 53 75 को आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये पूर्ण घन हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। और इसे ध्यान दीजिएगा, जब पेयर हम लोग किए हैं तो ये ध्यान दीजिएगा 3 3 बार है, 5 3 बार है, और 7 आपका केवल 2 टाइम्स है। तो वही चीज़ हम इस यहाँ पे लिखे थे। अब इसी का घन बनाना था तो यही 7 कम पड़ रहा था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन, मतलब कि इसमें हमको 7 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका सी ऑप्शन सही होगा ना जी। देखिए गलत हो जाता है यहाँ पे। 7 किस में है? सी ऑप्शन में है, सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि 7 का घन कितना होता है। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट में आप अपना आंसर पॉजिटिव कीजिएगा। यदि आंसर आपका सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम यहाँ पे अनाउंसमेंट करूँगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।